वेलकम टू एग्जाम। आज हम लोग पाइथन सीरीज में पढ़ने जा रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है? तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या करता है? प्रोग्राम में डिसीजन बनाने में मदद करता है। तो डिसीजन बनाने में और एग्जीक्यूट करने में उसे मदद करता है। फॉर एग्जांपल, अगर अगर हमें दो नंबर है हमारे पास, तो हमें अगर बताना हो कोड को कि ये नंबर और ये नंबर दोनों सही, तो उसमें हम लोग का कंडीशन यूज आता है, या ये नंबर ही सिर्फ सही है, अगर ये नंबर ही डालोगे तब वो चलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग कहीं पे पासवर्ड डाल रहे हैं तो वहां पे पासवर्ड में लिखा हुआ तो रहता है कंडीशंस में ही कि अगर वही सेम पासवर्ड हो तभी वो चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो ये होता है हमारा कंडीशन। तो पाइथन में हम लोग तीन टाइप के कंडीशन पढ़ते हैं: इफ, एलिफ और एल्स। तो सबसे बेसिक कंडीशन क्या होता है? हमारा इफ कंडीशन। तो इफ कंडीशन जो लिखते हैं वो अभी हम बताएंगे ही। फिर उसके बाद हमारा होता है, तो इफ कंडीशन क्या करता है? इवेल्युएट ट्रू फॉल्स इवेल्युएट करता है। और इसमें इंडेंटेशन मैंडेटरी है। इंडेंटेशन मतलब ये, तो हम जब भी करेंगे तो इस इतना स्पेस या कुछ स्पेस जो हमारा इफ के बाद हमारे स्टेटमेंट का रहना चाहिए, सो दैट कि वो रन कर पाए। तो ये हमारा जो है सिंटेक्स है। और फिर आता है हमारा इफ एल्स। तो इफ में कंडीशन, फिर स्टेटमेंट और एल्स। और फिर उसके बाद हम आता है एलिफ। तो एलिफ हम लोग बाद में देखेंगे, सबसे पहले इफ और एल्स देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को इफ लिखने के लिए सबसे पहले यहाँ इफ, यहाँ पे इफ के बाद हम लोग को कंडीशन लिखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक वेरिएबल है ए, इसमें हम लोग इंट लिखते हैं और यहाँ पे इनपुट डाल देते हैं। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल है ए। अगर यहाँ पे क्या करना है, इफ ए इक्वल टू या ए डिवाइडेड बाई टू, ठीक है, अगर ए डिवाइडेड बाई टू 0 के बराबर है, तब प्रिंट क्या करना है हमको? प्रिंट इवन करना है। तो हम लोग इवन और ऑड का बना लिए। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग एल्स लिखना हो तो सेम इंडेंटेशन में लिखेंगे एल्स, इफ के जस्ट सीधा सेम ब्लॉक के अंदर। और फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ पे डालना है कॉलन, और फिर उसके बाद फिर प्रिंट करना है ऑड। तो अगर इवन नहीं होगा तो वो ऑड होगा। तो हम लोग जैसे ही इसे रन करते हैं तो हमसे पूछता है, हम लोग 8 डाल के देखते हैं तो ये इवन है। सिमिलरली अगर हम लोग फिर से रन करें और फिर यहाँ पे हम लोग डालते हैं 9, तो ये ऑड है। इफ एल्स कैसे लिखा जाता है ये मैंने बता दिया। अब आता है एलिफ। और भी कॉन्सेप्ट लगाना हो बीच में, और भी कंडीशंस लगाना हो इफ के बाद या एल्स से पहले, बीच में, जैसे अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, फिर 3 से डिवाइड का भी हम लोग को चेक करना है, 4 से भी। अगर हम लोग को कोई नंबर दिया हुआ कि वो 2 से भी डिवाइड हो, 3 से भी डिवाइड हो और 4 से भी डिवाइड हो, हम लोग एलिफ से चेक कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग और एंड का भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं इफ के साथ, लेकिन हम लोग यहाँ पे एलिफ से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें एक एग्जांपल देखना हो, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है मार्क्स और ग्रेड का, तो हम लोग को क्या दिया हुआ है? मार्क्स और ग्रेड का एग्जांपल। तो यहाँ पे लिखते हैं मार्क्स इक्वल टू इंट, ठीक है, तो मार्क्स इनपुट करना है हमें। तो इफ मार्क्स ग्रेटर, मार्क्स अगर ग्रेटर इक्वल टू 80 है, तो हम लोग को प्रिंट करना है प्रिंट ए। ठीक है, ए ग्रेड है। अगर अगर मार्क्स जो है 80 से 80 से छोटा है, और या तो 80 से छोटा है, या मार्क्स जो है वो बड़ा है 75 से, तो हम लोग यहाँ पे और का भी कॉन्सेप्ट देख लिए, या तो, ठीक है, तब हम लोग को यहाँ पे क्या प्रिंट करना है? तब हम लोग को यहाँ पे प्रिंट करना है बी ग्रेड। ठीक है, और जैसे ही हम लोग एल्स पे जाएंगे, एल्स प्रिंट फील्ड,
तो हम लोग को फेल प्रिंट कर देगा। और हम लोग जैसे ही इसे रन करते हैं तो यहाँ हमारा मांग रहा है, हम लोग यहाँ पे 68 डालते हैं, 68, ये बी ग्रेड में आ गया। फिर से हम लोग रन करते हैं और हम लोग यहाँ पे 89 डालते हैं, तो ये ए ग्रेड में आ गया। फिर मार्क्स हम लोग क्या लिखे, अगर मार्क्स 75 से बड़ा हो और हम लोगों ने लिखा है, ठीक है, मार्क्स 75 से बड़ा भी हो सकता है या तो 80 से छोटा हो सकता है, ठीक है, मतलब सारे नंबर्स आके 75 से बड़ा सारे नंबर्स होंगे, तो हम लोग यहाँ पे एंड कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। एंड कॉन्सेप्ट का जैसे यूज करेंगे तो यहाँ पे आ जा रहा है 65, अगर हम डालते हैं तो ये फेल्ड कैटेगरी में आ जा रहा है, क्योंकि ये 75 से छोटा है और सॉरी 75 से बड़ा है और 80 से छोटा है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे एंड और दोनों हम लोग कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। तो अब एलिफ तो हम लोग देख चुके हैं ही चुके, और हमारा नेस्टेड है, तो इफ कंडीशन अंदर और एक इफ कंडीशन यूज करना, इसको बोलते हैं हम लोग नेस्टेड। जैसे इफ, जैसे अगर हम लोग इफ मार्क्स इक्वल टू 60, ठीक है, और यहाँ पे एक और टर्म डाल देते हैं कुछ भी, ठीक है, मार्क्स 60 के बराबर है, और फिर से इफ मार्क्स इक्वल टू आईडी, अगर मार्क्स आईडी के बराबर है तो प्रिंट डन, ठीक है, तो हम लोग को क्या प्रिंट करना है, डन प्रिंट करना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं प्रिंट होगा, जैसे ही हम लोग रन करेंगे तो यहाँ हमारा ठीक है, अगर हम लोग 80 डालते हैं तो हमारा प्रिंट हो जाना चाहिए डन, नहीं हो रहा है, तो हमारा कोड में कुछ मिस्टेक है। तो मिस्टेक तो नहीं लग रहा है, मार्क्स जो है वो आईडी के बराबर है, मार्क्स इफ मार्क्स इक्वल टू, ओ हाँ, तो हम लोग मार्क्स कितना डाले, हम लोग मार्क्स डाले 80, और हम लोग का आईडी कितना है 80, लेकिन हम लोग का मार्क्स यहाँ पे कितना है 60 इनिशियलाइज्ड है। इफ मार्क्स इक्वल टू 60 है, इफ मार्क्स, ठीक है, इफ मार्क्स, अब हम लोग अगर डाले 80 यहाँ पे तो ये डन आ रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे फिर से रन करें, यहाँ पे अगर हम लोग 70 डालें तो ये कुछ नहीं आएगा। तो ये हमारा एक इफ नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, नेस्टेड कंडीशन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। तो फिर उसके बाद हमारा होता है इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर, लेस देन, ग्रेटर और इक्वल। तो ये सब बेसिकली कुछ कॉन्सेप्ट है जो हम लोग यूज करेंगे। तो ये सब लेस और इक्वल जो हम लोगों ने अभी भी देखा, तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट है। फिर एंड, अगर दोनों ट्रू है कंडीशन तो एंड का यूज करना है, और का कंडीशन हम लोगों ने देखा कि अभी, फिर उसके बाद नॉट का कंडीशन आता है। तो ये है कुछ एग्जांपल है, ठीक है, वोटिंग एग्जांपल जो सबसे मेन एग्जांपल होता है इफ और कंडीशन में, ठीक है, इफ एज ग्रेटर देन 18 एंड सिटीजन, तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक एज डालना होगा। तो एज हम लोग इनपुट ले सकते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है, इनपुट ले लिए, और सिटीजन हम लोग को ट्रू कंडीशन डालना होगा। तो सिटीजन ट्रू कंडीशन पहले से रहेगा, तब अगर वो करेक्ट है तो वो प्रिंट हो जाएगा, वरना वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अगर एज हमारा 18 साल से ऊपर है और अगर हम लोग सिटीजन है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। तो वोट, हाँ, एल्स नॉट, सॉरी, कैन नॉट वोट, कैन नॉट वोट। तो ये हम लोग रन करके देखते हैं। तो अभी अगर किसी का एज 15 है, अगर रन करे तो वो कैन नॉट वोट में आ गया। फिर से रन करे तो फिर से एज डाले, अगर वो
20 है तो वो वोट कर सकता है। तो ये हमारा जो है एक कंडीशन या एक इफ एल्स कॉन्सेप्ट या मिनी प्रोजेक्ट पूछ सकते हैं, ये बन चुका है। जैसे हम लोग यहाँ पे सिटीजन ट्रू किया, वैसे तरह हम लोग बहुत सारे कॉन्सेप्ट में फ्लैग ट्रू करने भी सीखेंगे, फ्लैग भी सीखेंगे। तो ये सिमिलर तरीके से काम करता है। फिर हमारा ट्रू और फॉल्स वैल्यू की अगर वो सही है तो वो डालो। फिर सॉर्ट इफ एंड मतलब इफ कंडीशन वन लाइन, इसको बोलते हैं सॉर्ट इफ, शॉर्ट हैंड इफ। तो अगर हम लोग यहाँ पे डालें इफ ए इक्वल टू बी, इफ ए ग्रेटर देन बी, ठीक है, प्रिंट नोटा, ठीक है। और ए का वैल्यू हम लोग डाल देते हैं ए इक्वल टू 19 और बी इक्वल टू 3। और हम लोग जैसे इसे रन करेंगे तो ये नोटा आ गया। तो ये सिंगल लाइन में लिखने का इफ कैसे लिखा जाता है वो हमारा होता है शॉर्ट एंड इफ। फिर हमारा टर्नरी ऑपरेटर्स में हम लोग ऐसे कर सकते हैं, रिजल्ट लिख के फिर इफ कंडीशन डाल सकते हैं, फिर एल्स कंडीशन डाल सकते हैं। तो बेसिकली ये बहुत ही ईजी है। जैसे सबसे पहले हम लोग को रिजल्ट क्या चाहिए, अगर हाँ इवन, हाँ यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रिंट इवन। तो अगर इवन हम लोग को प्रिंट करना, कब प्रिंट करना है, इफ नम जो है वो 2 से डिवाइड हो और उसका रिमाइंडर 0 ना हो, ठीक है। एल्स प्रिंट फॉल्स, ठीक है। तो ये हम इसे क्लोज करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक नम वेरिएबल बनाते हैं और नम इक्वल टू हम लोग क्या दे देते हैं 24 और इसे रन करेंगे तो यहाँ पे हमारा इवन आ गया। तो ये हमारा होता है टर्नरी ऑपरेटर्स का यूज करके बनाना, ठीक है। मल्टीपल कंडीशन हम लोग वन लाइन में कैसे लिखते हैं ये हम लोग देख चुके हैं। इन का यूज़ कैसे करते हैं, तो इन का यूज़ हम लोग को सर्च करने में बेसिकली यहाँ पे होता है कि अगर हमारा एप्पल नाम का कोई चीज़ है फ्रूट्स के अंदर तो उसे यहाँ पे मिला दो। तो कुछ प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स हैं हमारे, तो इसमें हम लोग को पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो चेक करना है। तो पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो, तो हम लोग यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट डालते हैं, मतलब पहले नम डालते हैं, फिर इंट इनपुट लेंगे। इनपुट लेने के बाद हमें क्या है, तो पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा, नेगेटिव मतलब जीरो से छोटा। तो अगर कौन से इफ नम जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रिंट पॉजिटिव, ठीक है। एलिफ नम स्मॉलर देन जीरो, प्रिंट नेगेटिव, और एल्स प्रिंट जीरो और नॉट डिफाइंड, जीरो स्लैश अनडिफाइंड, ठीक है। अगर हम लोग इसे रन करें और यहाँ पे इनपुट दे 8 तो ये पॉजिटिव आ गया। फिर अगर हम लोग रन करें, यहाँ पे इनपुट दे -3 तो ये नेगेटिव आ गया। अगर फिर से इनपुट दे और यहाँ पे हम लोग 0 लिखे तो ये अनडिफाइंड आ गया। अगर फिर हम लोग रन करें और यहाँ पे हम लोग थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट, बड़ा नंबर डाले और फिर हम लोग इसे रन करें तो ये, सॉरी हम लोग रन नहीं करना था, एंटर डाले तो ये पॉजिटिव आ गया। बस ये हम लोग का एक कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन। फिर लार्जेस्ट चेक करना है तो ये आप लोग खुद से करिएगा। फिर नेक्स्ट है लीप ईयर। तो लीप ईयर का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। सबसे पहले ईयर, इसमें हम लोग इनपुट ले सकते हैं। तो अगर ईयर 4 से डिवाइडेड है और
ईयर 100 से डिवाइडेड हो तो 0 के इक्वल ना हो, फिर उसके बाद या तो ईयर 400 से डिवाइड है तो वो लीप ईयर है, ठीक है, और नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट अगर हम लोग लगाए तो लीप ईयर भी बना सकते हैं। ये भी आप लोग चेक कर सकते हैं। इवन और ऑड हम लोगों ने देख लिया है। लार्जेस्ट अभी हम लोग चेक करके आ चुके हैं, सॉरी लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर ये हम लोगों ने चेक नहीं किया है। तो अगर हम लोग यहाँ पे जाए 1 नंबर और सो यहीं पे हम लोग नम 2 डालते हैं, फिर इसमें इनपुट और एक नम 3 डाल के 18, ठीक है। अगर नम नम ग्रेटर देन num2 greater than print large num, अगर num3 greater than num2 print large num2, फिर अगर हम लोग का else फिर और एक elif, तो ऐसे हम लोग करके देख सकते हैं कि नम ग्रेटर है num2 से, एक नम ग्रेटर है num3 से, प्रिंट लार्ज नम, फिर इसी बात सिमिलर कॉन्सेप्ट में हम लोग इसे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इसे अगर हम लोग कॉपी कर लिए तो एलिफ अगर num1 यहाँ पे डाले, ये नम से ग्रेटर है, सॉरी num2, फिर num2 अगर इससे ग्रेटर है तो हम लोग लार्ज num2 num2 कर देंगे, और फिर इसके बाद फिर इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद फिर से यहाँ जाएंगे कॉपी पेस्ट और यहाँ पे num3 और यहाँ पे भी num3, यहाँ पे num2, यहाँ पे num और num3, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, और यहाँ पे num3, यहाँ पे भी। तो अब हम लोग जैसे इसे रन करें तो यहाँ पे हम लोग अगर 56 6 7 8 लार्ज जो है हमारा क्या है num2 लार्ज। तो सिमिलरली हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो ये हमारे यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। लीप ईयर आप लोग खुद से ही चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी जो लूप्स के ऊपर या कंडीशनल के ऊपर जो हमारी वीडियो होती है वो होती है ख़त्म। नेक्स्ट है हमारा लूप्स, तो लूप्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।